हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने प्लेन मिरर देख रखा है। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? इट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं। ये स्फेयर है, ठीक। यहां से रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास कर रही है। ये क्या है, रे ऑफ लाइट पास कर रही है। ये क्या है, मिरर है। मिरर में क्या होता है कि एक पार्ट उसका क्या हुआ, पेंट किया हुआ होता है, और दूसरा क्या होता है, प्लेन, स्मूथ एंड क्या होता है, शाइनी होता है। तो हम ले लिए इस पार्ट को हमने पेंट कर दिया। देखें, पेंट करने के बाद क्या देखते हैं कि यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर रही है। यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। यही कहा, इट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मिरर जो होता है, ये देखना है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। यहाँ पे गौर करना है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है, यहाँ से जहां से जो पेंट किया होगा वही तो रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज क्या वो पास कर जाएगा। जो पोर्शन पेंट किया होगा, इट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस मतलब इसको हम कहेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्ट कहां से कर रहा है, जहां से पेंट किया हुआ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो इस तरह से हम देखें स्फेरिकल सरफेस किसे कहते हैं, इट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द, रिफ्लेक्टिंग पार्ट मतलब जहां पेंट किया हुआ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो हमने देखा स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। अब हम देखेंगे स्फेरिकल सरफेस के कितने टाइप होते हैं, किस तरह से होते हैं स्फेरिकल सरफेस। हम उसके रिगार्डिंग बढ़ते हैं। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस पहले स्फेयर एक बना लेते हैं। ये स्फेयर आपका रहा, इसमें कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर से जो सरफेस को टच कर रहा है थोड़ा टेढ़ा है, जो सरफेस को टच कर रहा होगा, सेंटर से सरफेस की दूरी को आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या हो रहा होगा कि रे ऑफ लाइट पास कर रही होगी। रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, पास कर रही है। लेकिन क्या है, ये मिरर है, तो ये क्या कर रहा होगा, इसका एक पोर्शन क्या हुआ होगा, पेंट किया हुआ होगा। एक पोर्शन पेंट किया होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगी, लाइट को पास करने से रोकेगा, लाइट को पास होने नहीं देगा। जो पास होने नहीं देगा क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर इसको हम बीच से काट देते हैं तो देखते क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जब हम पेंट किए हैं वही पार्ट को हम देखते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर कहलाता है, ठीक। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां देखते हैं, ये अपना एम है, इसको हम एन कह देते हैं। यहां क्या हो रही है, ऑफ लाइट क्या हो रही, आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। अच्छा, या तो आप इसको पेंट कर दो, या आपकी मर्जी हो तो इसके इनर पोर्शन को पेंट कर दो। अगर इनर पोर्शन को पेंट कर देंगे तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट को ये जाने ही नहीं देगा, अंदर इंटर करने ही नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से डायग्राम इसका बन जाएगा। इसके इनर पार्ट को हम पेंट कर दिए, पेंट कर दिए तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ पे आएगी और क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग बैक चला जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये एम मान लेते हैं और ये एन मान लेते हैं। तो हम देखते क्या है कि ये एक ऐसा रे ऑफ, लगता है कि रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ, अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है कर्व के अंदर। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गुफा में कोई लाइट घुस रहा है, गुफा के अंदर कोई लाइट एंटर कर रहा है। तो गुफा का इंग्लिश होता है केव। तो ये जो गुफा के अंदर लाइट, ऐसा फील हो कि गुफा के अंदर लाइट जा रहा है, उसको कॉनकेव हम कहेंगे, कॉनकेव मिरर। इसे हिंदी में हम कहते हैं अवतल दर्पण। और ये क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण हिंदी में। इस तरह से हमने देखा कॉनकेव किस तरह से होते हैं, कॉन्वेक्स किस तरह से होते हैं। हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है, कॉनकेव का क्या होता है, कॉन्वेक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है आपका। कॉनकेव मिरर क्या, ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल मिरर ना में कर्व किस तरह से, कर्व इनवर्ड, इनवर्ड में कर्व क्या है, इस तरह अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। दैट इज फेस टुवर्ड्स, दैट इज फेस टुवर्ड्स किधर, सेंटर, फेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, फेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर ना, सेंटर यहां पे कुछ होगा ना, फेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर कॉल्ड एज का कॉनकेव मिरर।
और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, हम देख क्या है, रिफ्लेक्टिंग बैक जा रहा है किसमें, आउटवर्ड इसका जो पोर्शन है। तो कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसको यहां पे करते हैं, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, किस तरह से, आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोर्शन जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये किस तरह से लग रहा है जिससे कि बाहर निकला हुआ हो, जिस तरह से बल्ब वगैरह देखते हो तो लगता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है उसका, बाहर निकला हुआ हो। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं ये पोर्शन क्या है, बाहर निकला हुआ, बाहर निकला हुआ है। ये कह रहा है कि कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से हमने देखा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं जो स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज जो होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, सबसे अच्छा एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्पून हम ले लेते हैं, स्पून ले लेते हैं जो क्या हो, एक अंदर से ये स्पून है जो क्या हो, बिल्कुल शाइनी हो, बिल्कुल शाइनी स्पून लेना है, ये नहीं कि आपको धुंधला दिखाई दे, धुंधला हो जो कि दिखाई ना दे। इस तरह से हम देखते हैं क्या है, ये क्या है, ये पोर्शन जो है केव की तरह, कॉनकेव की तरह है, तो इसको हम कॉनकेव का मान लेते हैं। और ये क्या है, बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स की तरह होगा। जब हम इसको देखते हैं, इसमें इमेज देखते हैं, तो इस तरह जो कॉनकेव वाला पोर्शन है, हम यहाँ देख रहे हैं इमेज मेरा डाउनवर्ड बन रहा है, उल्ट नीचे की तरफ बन रहा है, जबकि इसमें देख रहे हैं कि हमारा कर्व, हमारा फेस जो है अपवर्ड मिल रहा है, बन रहा है। आप देख सकते हो, ट्राई मार के आप स्पून ले लो और ट्राई करके देखो। लेकिन जब क्या होता है, धीरे 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 जब हम पास आते हैं तो क्या होता है, ये जो डाउनवर्ड बन रहा था, जब बिल्कुल हम पास आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आप बिल्कुल जब यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे कि जो ये डाउनवर्ड बन रहा था वो अचानक से ऊपर बन जाता है, जबकि कॉन्वेक्स में इसमें ऊपर ही बनता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि एक केस को छोड़ के कॉनकेव में हमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है डाउनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स में अपवर्ड होता है। ठीक, तो हम इस तरह से देखेंगे जो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है, हम रे डायग्राम देखेंगे। फिर पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं किसमें, स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, हम उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहला हम देखते हैं, ये आपका कॉनकेव है ही बना हुआ, ये कॉन्वेक्स बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपका ये रहा, ये एम मान लो, ये एन मान लो, यहां से रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रे आ रही है, और यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट जा रही है, यही होता है। ठीक, अच्छा, ये जो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लेके यहां तक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या यहां से लेके यहां तक क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कहीं मिड पॉइंट होगा, कहीं मिड पॉइंट तो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका कहीं मिड पॉइंट होगा ना, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट जहां पे होगा उसको पी से डिनोट करते हैं, उस मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, पोल को हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस of mirror, the center of reflecting surface of mirror is called as क्या, spherical mirror is called as pole. The center of, ये सेंटर है, इस दोनों के बीच का सेंटर क्या होगा, मान लेते हैं ये है the center of reflecting surface of the mirror is called as pole. दूसरा हम देखते हैं क्या है, हमने देख लिया होगा पोल किसे कहते हैं। हम आगे देखते हैं कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं सी ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी ऑफ सी भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी ऑफ सी कहते हैं। देखते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर था तो ये तो एक कर्व बनाया गया, तो कहीं से एक सेंटर होगा इसका। स्फेरिकल मिरर था तो कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ही होगा, इसका सेंटर इनवर्ड था, जबकि इसका अगर आप इस तरह से स्फेयर बनाते हो तो ये स्फेयर है, यहाँ सेंटर होगा। इसके लिए तो ये पॉलिश करते हैं तो इसके लिए सेंटर तो यहाँ होगा, बट ये अगर पॉलिश करते हैं तो इसके लिए सेंटर कहाँ होगा, इस पीछे कुछ होगा ना, यहाँ पे कुछ सेंटर होगा, सॉरी
ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ये आपका सेंटर कहलाएगा। तो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेके एक कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम ही है कर्वेचर। तो क्या है, ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ sphere of which the center of a sphere of which spherical surface form a part, spherical surface, the center of a sphere ये होगा, ये होगा, center of a sphere of which spherical surface क्या होगा, form a part, spherical surface एक part form कर रहा होगा, spherical surface क्या कर रहा होगा, एक फॉर्म को पार्ट कर रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव के लिए क्या होता होगा, कनकेव के लिए देखते हैं क्या है, और कॉन्वेक्स के लिए क्या, ये तो आपका कॉनकेव है, आपका कॉनकेव के लिए हम देखते हैं क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, ये क्या टुवर्ड द सेंटर होता है, जबकि ये क्या होता है, इसमें लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये क्या बिहाइंड द सेंटर होता है। तो कॉनकेव यहां पे लिख लो, फॉर कॉनकेव, कॉनकेव के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जबकि किसके लिए, जबकि हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए, हम जब देखेंगे तो ये क्या बन रहा, कॉन्वेक्स, ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, इस तरह से जा रही है और रिफ्लेक्टर बैक आ रही है, इस तरह से लग रहा है कहीं पीछे में इसका सेंटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई क्या, बिहाइंड द मिरर, क्या है, बिहाइंड द मिरर। इस तरह से हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में कहां पे लाई करता है, कॉन्वेक्स में कहां लाई करता है। अब एक हम दूसरा टर्म देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम चीज देखते हैं, आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आरओसी से डिनोट करेंगे। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच क्या, स्फेरिकल सरफेस form a part, spherical surface form a part, spherical surface form a part is called as, spherical surface form a part is called as क्या, यहां ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। ये डिस्टेंस सेंटर से सरफेस की दूरी के बीच क्या होती है, सेंटर से स्फीयर के सरफेस की बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। ये था रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल, ये तो स्फेरिकल सरफेस कह रहा है, स्फेरिकल सरफेस फॉर्म ए पार्ट, एक पार्ट बनाता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्म ए पार्ट इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे हम देखते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम मिलाते हैं तो क्या कहलाता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने यहाँ पे बता दिया था रेडियस दिखाने के लिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह से, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम मिलाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम जब क्या करते हैं, मिलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब हम मिलाते हैं तो ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अलग होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं, the line joining between किसके, the line joining between किसके बीच में, the line joining between pole and center, the line joining between pole and center of curvature ना, center of curvature, the line joining between pole and center of curvature is called as principal axis. The line joining between pole and center of curvature is called as principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम देखते हैं क्या है, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, यहां पे हम लिख देते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर, इज नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द मिरर। ठीक, अच्छा, नॉर्मल टू द मिरर ये लग रहा है जिसे 45 ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, आर पार कर रहा है, ये क्या था, नॉर्मल टू द मिरर। ठीक, आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मैंने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं फोकस किसे कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया, फिर देखते हैं क्या फोकस क्या होता है। देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों। ये आपका कॉनकेव हो गया मिरर, सॉरी मिरर की बात करें, अभी तो लेंस पढ़ाएंगे तो मिरर की बात करें हम। ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो किसको मिलाता है, सेंटर को मिलाता है और पोल को मिलाता है। और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ये आपका कॉन्वेक्स हो गया जिसका क्या है, इनर पोर्शन जो हो पेंट किया हुआ हो, जो किसको, पोल को और सेंटर को मिला रहा हो, क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, पैरेलल टू द, रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जब क्या कर रही है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहां पे आके रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी ना, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, या मत बना उसको। ठीक, और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ये इस तरह से करेगी। और जिस पॉइंट पे दोनों रे क्या करती है, मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे दोनों रे क्या करती है, कौन सा दोनों रे, रिफ्लेक्टिंग रे, दोनों जो आपस में क्या करती है, मीट करती है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों रे जहां पे मीट करती है वो पॉइंट क्या करता है, फोकस कहलाता है। इसमें हम देख लेते हैं किस तरह से, ये भी क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। रे जो होगा क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग बैक चला जा रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग बैक चला जा रहा है, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। और इसको हम क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ाते हैं एच लाइन से, इसको हमने आगे बढ़ा दिया एच लाइन से, इसको भी हमने क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, आगे इसको भी बढ़ा देंगे सही से। जहां पे दोनों मीट करती है, एपियर्स टू मीट, जहां पे दोनों एपियर्स टू मीट, यहां से ये क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइट इस तरह से निकल रही है, यहां पे क्या लग रही है, लाइट इस तरह से कुछ आ रही है। तो जहां एपियर टू मीट और जहां पे मीट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। तो फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर लिखना है तो आप लिख सकते हो, ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वेयर क्या कर रहा है, एरिया ऑफ पैरेलल, वेयर ये क्या है, एरिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना, वेयर ए रे या रे पैरेलल टू द, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, क्या कर रहा है, मिल रहा है, और एपीएस टू मीट, और ईपीएर टू मीट। कब मीट कर रहा है, या एपीएर टू मीट कब कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्या, फोकस। फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जब क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करते हैं, जहां पे दोनों मीट करते हैं या एपीएस टू मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। जहां से क्या है, जहां से फोकस, जहां से क्या हो, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन का पास करे,
और प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अच्छा, देन आफ्टर हम देखते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ, अगला डेफिनेशन हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ आपका जो होता है, एक अलग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज क्या, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहलाता है, जो बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ कहलाती है। इस तरह से हम देखें फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए कहां लाई करता है, कॉनकेव के लिए इन फ्रंट फ्रंट करता है, जबकि कॉन्वेक्स के लिए कहां करता है, बिहाइंड द मिरर करता है। और लास्ट वन एक आपका बच गया एपर्चर। एपर्चर क्या होता है देखते हैं। मैंने पोल देखा था, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज पोल। और यहाँ पे क्या देखा है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो ये एम है मान लेते हैं और ये एम है। एपर्चर किसे कहते हैं, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसका यहां से यहां दूरी क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ reflecting surface, the diameter of reflecting surface is called क्या, aperture, is called as aperture। ठीक, ये कहलाता है आपका aperture। अच्छा, अगर aperture क्या हो, वेरी स्मॉल हो, when aperture इज वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल हो मतलब क्या, ये यहां पे कुछ आ जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो, पोल पे आ गया होगा, ठीक, बहुत छोटा हो, तो क्या होता है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाता है, यानी एफ इक्वल टू एफ बराबर आर बाय 2। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में शायद नहीं है एनसीईआरटी में, अगर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेशन जिसको देखना है मैं आगे कर दूंगा। इस तरह से हमने देखा इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होते हैं, सब इंपॉर्टेंट यूज इन स्फेरिकल मिरर। अब देखते हैं रे डायग्राम। हम रे डायग्राम की क्या होता है, किस तरह से होता है, हमने अभी देखा था इंपॉर्टेंट टर्म ये सब यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर में, जो कभी हम पूछते हैं 1-2 नंबर में पूछे देता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ देते हैं कि कहां पे क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। हम देखते हैं रे डायग्राम क्या होता है। रे डायग्राम क्या होता है हम देखते हैं। ये आपका क्या है, पहला केस, इसमें रे डायग्राम 4 तरह से होते हैं। जब किससे पास करे, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, पहला केस। दूसरा केस क्या हो, जब पास करे फोकस से। तीसरा केस क्या है, जब पास करे किससे, सेंटर से पास करे। और चौथा केस क्या होता है, जबकि क्या हो, इंसिडेंट ऑब्लिकली क्या हो, ऑब्लिकली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, जब रे क्या हो, तिरछी क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे गिर रही हो तो क्या होगा। तो इस तरह से 4 केस को हम डिस्कशन करते हैं, और इसी 4 में से 2 को लेके हम किसी भी 2 रे को लेके क्या होते हैं, जहां पे दोनों रे मीट करते हैं या कट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं इमेज के, जब कोई भी हम 2 रे लेके देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन, कोई भी 2 रे लेके देखेंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको कि कॉनकेव मिरर के कहां पे इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में कहां पे इमेज बनता है, तो उस समय हम देखेंगे। अभी सिर्फ ये 4 बात को आपको 100% याद रखना है। अगर आपको रे डायग्राम बनाने का, सीखने की अच्छी तरह से अगर मन है आपका, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। पहला क्या है, रे डायग्राम में पहले हम देखते हैं क्या होता है कि हुए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे क्या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। पहले हम कॉनकेव देख लेते हैं, देन आफ्टर हम कॉन्वेक्स देख लेंगे। ये आपका कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है।
ये m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। कहीं पे ये पोल होगा जो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये क्या होगा, c होगा, और जो पोल और c को मिला रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। इसके लिए हम यहां पे देखते हैं, ये पोल होगा, यहां पे क्या होगा, सेंटर होगा, यहां पे सेंटर होगा, यहां पे क्या होगा, इसका फोकस होगा, इसमें भी कुछ फोकस यहां पे देखते हैं, यहां पे फोकस होगा, यहां पे कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। क्या हो रही है, रे ऑफ, क्या हमने बताया, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या देखते हैं कि ये लाइट जो होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होती है, फोकस से पास करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, फोकस से पास करती है। सबसे बड़ी बात कि अगर रे डायग्राम बना रहे हो आप, तो आपको एरो दिखाना मस्ट भी नेसेसरी। अगर एरो आप नहीं दिखाओगे तो आपका गलत भी किया जा सकता है, तो आपको रे डायग्राम दिखाना, सॉरी, आपको एरो दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं, कहां से, सेंटर से मैंने एक नॉर्मल डाल दिया। ये जो आपका कहला है इंसिडेंट रे कहला है, ये जो आपका कहला है रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से लाइट इस एंगल से ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग बैक हो रही है। फिर सेम केस यहाँ पे देखते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड बैक कुछ इस तरह से करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड बैक कुछ इस तरह से करेगी। आपको डायग्राम में एरो दिखाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे पीछे कहीं से आ रही होगी लाइट, ये इस तरह से दिख रहा है जैसे पीछे कहीं से रे आ रही होगी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये लग रहा है कि पीछे कहीं से, यहाँ से रिफ्लेक्ट तो भले कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि पीछे से कहीं से आ रही है। यहाँ भी रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन लग रही है पीछे कहीं से आ रही है। तो क्या हो रहा है कि जब क्या हो, when ray is parallel to principal axis, जब रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो किससे होगी, फोकस से। मतलब रे जो होगी वो फोकस से क्या करेगी, पास करेगी। पहला कंडीशन, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो जो रे जो होगी वो रिफ्लेक्टेड बैक कहां से, रिफ्लेक्टेड करेगी कहां से, सॉरी, फोकस से। ठीक, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या हम देखते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, जब ये रे पैरेलल ना होके क्या हो, ये फोकस से पास करे। जब पैरेलल से पास करता है, तो जब पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास करता है, लेकिन जब ये फोकस से ही पास करे तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये कॉनकेव हो गया आपका, कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका होगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। सेम इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए हम बनाते हैं। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया। क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहे। पहले इसके लिए देखते हैं, तो रे को क्या कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। रे क्या कर रही है, फोकस से पास कर रहे हैं, तो फोकस से हम पास करा देते। तो ये फोकस से पास करती है, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या होता है, इस तरह से पीछे कुछ लौट जाता है। जबकि इसमें भी हम देखते हैं, क्या फोकस से पास कर रहा होगा, फोकस से पास कर रहा होगा, तो कुछ इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही होगी, रे ऑफ लाइट आ रही होगी, लेकिन ये ऐसा लग रहा होगी फोकस से जा रही होगी, लेकिन क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड बैक कर रही है। आप जब यहाँ पे क्या करते हो, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहां पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे। जहां से लाइट आ रही है वो लाइट इंसिडेंट कहलाती है, जहां से रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। सेम यहाँ के लिए भी आप यहां से क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये क्या है आपका एंगल, क्योंकि रे आ रही है, यहां से आ रही है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी, ये क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। इस तरह से हमने दूसरा देखा कि जब क्या होगा, दूसरा केस ये है कि केस दूसरा है, when ray passes through center, when ray passes through किसके, when ray passes through focus। जब रे किससे पास करे, फोकस से पास करे, तो इस तरह से ये कॉनकेव के लिए कहना है, और ये कॉन्वेक्स के लिए होगा, ये कॉन्वेक्स के लिए होगा। तीसरा केस हम देखते हैं कि जब ये सेंटर से पास करे तो क्या होगा। तो जब ये सेंटर से पास करे तो क्या होगा, हम तीसरा थर्ड केस देख लेते हैं कि जब ये सेंटर से पास करे तो क्या होगा। फोकस को हटा के हम क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं। तो जब ये सेंटर से पास करता है, तो जिस पाथ से आता है उसी पाथ से बैक रिटर्न चला जाता है, मतलब सेंटर से ही आता है और सेंटर से ही रिफ्लेक्टेड बैक चला जाता है। देखते हैं किस तरह से जाता है। ये आपका कॉनकेव हो गया, ये कॉनकेव आपका हो गया,
ये M कहलाता है, ये N कहलाता है, ये इसका कुछ प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे ये फोकस F कहलाएगा, यहाँ पे ये सेंटर C कहलाएगा। ठीक, दूसरे कॉन्वेक्स ले लो आप, तो ये इसका इनर पोर्शन क्या होता है, पेंट क्या होता है, हम इस तरह से देखते हैं कुछ इनर पोर्शन इसका क्या है, पेंट क्या होगा, इसका क्या होगा, पोल होगा, ये इसका क्या होगा, फोकस होगा, और ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जब हम देख रहे हैं, पहला केस देख लेते हैं कि जब ये कॉनकेव कहलाएगा, इसका आप जानते हैं कॉनकेव कहलाएगा, वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। किससे पास करा हुए हैं, रे पास थ्रू सेंटर, रे पास थ्रू सेंटर मतलब रे को पास करवा दो, किससे, सेंटर से करवा दो, तो हम सेंटर से पास करवा देते हैं, सेंटर से पास करवा देते हैं, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग बैक, ये रिफ्लेक्टिंग बैक उसी सेंटर से ही रिफ्लेक्टिंग बैक कर जाते हैं। तो जब रे किससे पास करता है, जब सेंटर से पास करता है तो रिफ्लेक्टिंग बैक सेंटर से ही कर जाता है। इसमें हम देखते हैं जब रे किस तरह से, इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक, इधर हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द सेंटर, तो रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेंटर से। तो मैंने तीन कंडीशन देख लिया, व्हेन रे पासेस थ्रू द सेंटर तो क्या होता है, सेम रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है। और चौथा क्या है, व्हेन रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्लिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं क्या होता है, यहां पे रहने देते हैं। ये चौथा कंडीशन आपका होगा, व्हेन रे पासेस when the incident obliquely on principal axis, तो हम ये कॉनकेव बना लेते हैं, ये कॉनकेव आपका हो गया, सॉरी हाँ कॉनकेव हो गया आपका, और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स हो गया। इसका इनर पार्ट क्या हो, पेंट क्या हुआ, ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा, और ये किसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। इसमें भी क्या होगा, ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। जब क्या होगा, इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब क्या, तिरछा, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तिरछा पर रहा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये रे आ रही है, और इस तरह से कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे कुछ, सॉरी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रे आ रही है, और ये रे क्या हो, रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है। इस तरह से हमने देखा, ये आई कहलाएगा इंसिडेंट, ये आर कहलाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये आई कहलाएगा और ये आर कहलाएगा। इस तरह से हमने चार केस देखा, ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में ये ध्यान में रखना होगा, तभी हम कोई दो आपस में जब कट करेंगे, जहां कट करेंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए चारों रे को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो हमने आज देखा कि क्या क्या होता है, रे डायग्राम से मैंने देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि इसका इमेज का कहां कहां कॉनकेव में फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स में फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।